बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। It's about second year biology, chapter number 15, that is homeostasis. Today we will talk about the functioning of nephron. इससे पहले हमने यूरिनरी सिस्टम को पढ़ा, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को देखा और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन। हम जानते हैं कि नेफ्रॉन जो है वो किडनी का एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। अगर हम इसके फंक्शन को देखें तो फंक्शन को देखने से पहले लिटिल बिट हम पहले पढ़ चुके हैं कि हर किडनी जो है, किडनी का बेसिकली फंक्शन क्या होता है, टू क्लियर वेस्टेज फ्रॉम द ब्लड के अंदर जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको क्लियर करने का काम किडनी के ज़िम्मे होता है। और हमने ये भी बात की कि किडनी जो है वो टोटल बॉडी वेट का भी लेस देन 1% होती है और हर कार्डियक बीट का 20%, हर कार्डियक बीट के साथ 20% जो ब्लड होगा वो किडनी रिसीव करेगी और हर रिस्पेक्टिव किडनी के पास 10% ब्लड जाएगा और उसको वो फ़िल्टर करके उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करेगी। इसके अलावा यूरिन फॉर्मेशन के अंदर कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर उन पे नज़र डालें तो हम कहते हैं कि फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन में 3 मेन फंक्शंस नज़र आते हैं हमें। एक है अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेकंड इज़ रीएब्जॉर्प्शन एंड थर्ड वन इज़ सिक्रीशन। इससे पहले अगर हम नज़र डालें अपने नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के ऊपर तो हमने कहा था कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है। ये सबसे एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड पे आपको 2 रेडिश कलर में ये जो आर्टरीज़ नज़र आ रही हैं, इनको हमने एक को नाम दिया था एफरेंट रीनल आर्टरी और एक को वो जो ला रही थी दैट वाज कॉल्ड एज एफरेंट रीनल आर्टरी और जो ब्लड को वापस लेके जा रही थी दैट वाज कॉल्ड एज ईफरेंट ट्यूब रीनल आर्टरी। उसके बाद ब्लड जो था बॉडी से आया जिसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स शामिल हैं, वो कहाँ पे आ गया, रीनल कार्पसल के अंदर। इससे पहले हर एक कंपोनेंट की डिटेल डिस्क्रिप्शन हो चुकी है। रीनल कार्पसल क्या है इसको दोबारा से देख लेते हैं। रीनल कार्पसल जो है बेसिकली 2 चीज़ों को रीनल कार्पसल बोला जा रहा है, एक बोमेंस कैप्सूल को, और बोमेंस कैप्सूल के अंदर जो कैपिलरीज़ का नेटवर्क है उसको जिसको हम ग्लोमेरुलस का नाम दे रहे हैं, इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लाइक बोमेंस कैप्सूल अलोंग विद ग्लोमेरुलस, बोथ ऑफ देम आर नोन एज रीनल कार्पसल। उसके बाद हमने कहा कि ये ट्यूब थोड़ी सी अपने आप को बलदार कर लेती है और उसको पीसीटी या प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का नाम दिया गया। और उसके बाद आपको 2 लिम्स नज़र आ रही हैं, जो कि एक लिम जो नीचे की तरफ फिल्ट्रेट को लेके जाएगी और आगे यू टर्न के बाद एक वो लिम जो फिल्ट्रेट को अपवर्ड साइड पे लेके आएगी। और फिर वैसे ही जिस तरह पीसीटी के अंदर कॉन्वोल्यूटेड सिस्टम था, बिल्कुल वैसे ही बलदार नाली आपको एक और नज़र आ रही है। बलदार कॉन्वोल्यूटेड फॉर्म में ट्यूब एक और ट्यूब नज़र आ रही है जिसको डीसीटी या डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का नाम दिया जाता है। पीसीटी एंड डीसीटी दोनों के ऊपर जो ब्लड ब्लड कैपिलरीज़ का नेटवर्क मौजूद होता है जो कि फिल्ट्रेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है, दैट network of blood capillaries is actually known as पेरीट्यूबुलर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। उसके बाद जो लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्ब को लूप ऑफ हेनले का भी कहा जाता है। तो लूप ऑफ हेनले पे जो नेटवर्क मौजूद होगा ब्लड कैपिलरीज़ का, जो वहाँ पे वेस्टेज को रिमूव करने के अंदर इन्वॉल्व होगा या एब्जॉर्प्शन रीएब्जॉर्प्शन के अंदर इन्वॉल्व होगा, that network will be known as vasa recta, VASA vasa recta, RECTA recta, vasa recta। उसके बाद DCT जैसे ही क्रॉस DCT से ऑनवर्ड मूव करें तो हमें एक और डक्ट नज़र आती है इलोंगेटेड, दैट इज़ नोन एज कलेक्टिंग डक्ट। अगर हम बात करते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, मतलब पीसीटी से ऑनवर्ड जैसे ही मूव करते हैं तो हमें जो लिम्ब नज़र आती है, इससे पहले डिस्कशन हुई कि वो कहलाती है डिसेंडिंग लिम्ब। और यू टर्न के बाद जो फिल्ट्रेट अपवर्ड साइड पे डीसीटी की तरफ मूव करेगा वो लिम्ब कहलाएगी असेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब जो है बेसिकली कहा जाता है दैट इज़ परमिएबल टू वाटर। आयंस के लिए परमिएबल नहीं होती जबकि वाटर के लिए परमिएबल होती है।
इसको हम फर्दर डिटेल में देखते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर के अंदर, लेकिन इससे पहले जस्ट स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करना ज़रूरी था। अब चलते हैं इसके हम लोग फंक्शंस की तरफ। सबसे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो हमने पार्ट डिस्कस किया बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल के अंदर क्या है, आर्टरी आएगी जिसका नाम है एफरेंट रीनल आर्टरी। वो क्या करेगी, एफरेंट रीनल आर्टरी बेसिकली ब्लड को, जिसके अंदर वेस्टेज प्रोडक्ट्स शामिल हैं, उनको बॉडी से कलेक्ट करके ले के आएगी। उनको बॉडी से ले के आने के बाद उनको कहाँ पे डाल देगी, उनको बोमेंस कैप्सूल के अंदर डाल देगी। वहाँ पे ग्लोमेरुलस जो कि नेटवर्क है ब्लड कैपिलरीज़ का, वो उसमें से पास ऑन होंगे। और आपको पता है कि ग्लोमेरुलस की जो वॉल्स हैं, कि इंटरेस्टिंग चीज़ कि वो बहुत ज़्यादा पोरस हैं, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह छलनी होती है, कोई भी चीज़ उसके अंदर डालते हैं अगर हम, तो वो क्या होती है, वो वहाँ से छलनी में से हो के अपने नीचे जो भी आपने कोई भी पॉट रखा होता है उसके अंदर आ जाती है। तो बेसिकली वो जो चीज़ होती है वो क्या कहलाती है, दैट इज़ नोन एज फिल्ट्रेट। तो वो चीज़ जो ग्लोमेरुलस से फ़िल्टर होके आ रही होगी, दैट विल बी कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर प्रेशर फिल्ट्रेशन हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि डायामीटर के अंदर, ल्यूमेन के डायामीटर के अंदर डिफरेंस आ रहा है, जिस बेस पे क्या होगा, यहाँ पे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होगा। अब फिल्ट्रेशन यहाँ पे हुई, अल्टीमेटली जो चीज़ पास ऑन हो के आगे आएगी ग्लोमेरुलस से, दैट विल बी कॉल्ड एज फिल्ट्रेट। और चूँकि वो ग्लोमेरुलस से फ़िल्टर होके आ रही है, लिहाजा उस बेस पे उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का नाम दिया जाएगा। अब इसके अंदर कुछ यूज़फुल सब्सटेंसेस भी मौजूद होंगे, जिसके अंदर ग्लूकोज हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, कुछ सॉल्ट्स होंगे जो बॉडी के लिए रिक्वायर होंगे, उनकी भी इसी के अंदर से फिल्ट्रेशन हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ रीएब्जॉर्प्शन। जिस तरह हमने बात की कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम जो है, या फिल्ट्रेशन का काम वो कहाँ पे हो रहा होता है, वो हो रहा होता है बोमेंस कैप्सूल के अंदर। नेक्स्ट इज़ रीएब्जॉर्प्शन ऑफ फिल्ट्रेट। अब फिल्ट्रेट में से कुछ चीज़ों को जो कि नेसेसरी हैं बॉडी के लिए, उनको कैसे रीएब्जॉर्ब करना है, उनको रीएब्जॉर्ब करने के लिए पीसीटी और डीसीटी बेसिकली इन्वॉल्व, डीसीटी नहीं, पीसीटी का पोर्शन जो है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, वो इन्वॉल्व होता है। ठीक है, वो जैसे ही इन्वॉल्व होगा, तो जैसे ही फिल्ट्रेट इसकी टिब्यूल को छोड़ेगा और यू शेप्ड टिब्यूल को छोड़ेगा, अल्टीमेटली इसके पास जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वो सारे के सारे